अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ मनी सप्लाई तो क्या बोलोगे? मनी सप्लाई स्टॉक है कि फ्लो है? पहले बताओ। मनी सप्लाई स्टॉक और फ्लो। मनी सप्लाई स्टॉक और फ्लो समझने की। मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। एक मिनट रुको। अनन्या और ये रविंद्र, मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो। रविंदर, मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ओम, क्या है अनन्या? फ्लो कॉन्सेप्ट। संदीप है फ्लो है। मनी सप्लाई इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कहीं भी जो मेजर किया था ना बैंक में कि मनी कितना, मनी सप्लाई सर्कुलेशन कितना हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट एज ऑन प्रयोग किया जाता है, एज ऑन, है ना? तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई क्या हमने की? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। सुने, ध्यान सुनो बेटा, मनी बातें नहीं। मनी सप्लाई रेफर्स टू total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. Govind, money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. ठीक है? अब ये क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। द टर्म पब्लिक, यहाँ पब्लिक का मतलब क्या है आप देख लो। द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज मनी यूजिंग सेक्टर। पब्लिक का मतलब क्या हुआ? मनी यूजिंग सेक्टर। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स। ठीक है, इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म्स। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर। मनी जो क्रिएट करते हैं उसके पास जो पैसा होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ मनी, दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, as cash balances held by them don't come into actual circulation in the country. तो इंटर बैंकिंग जो डिपॉजिट्स है, जो एक बैंक का दूसरे बैंक में जो डिपॉजिट्स है, उसको हम मनी सप्लाई के अंतर्गत नहीं रखते हैं, जो कि मनी सर्कुलेशन में नहीं होता, वो मनी सर्कुलेशन में नहीं आता है। ठीक है ना? ओके, तो इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट इज़ द कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। देखो डायरेक्ट लिखा ना, ध्यान से देख लीजिए आप क्या क्या लिखो। देखो मैंने क्या क्या अंडरलाइन किया हुआ, देखो ध्यान से देखिए। मनी, पहले डिफिनेशन देखो, मनी सप्लाई रेफर्स टू, इसी तरह आपको एग्जाम में भी इसी तरह अंडरलाइन करना पड़ेगा बेटा। देख लो संदीप, मनी सप्लाई, अनुज बहुत डिस्टर्ब हो। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। अंडरलाइन किया ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी अंडरलाइन किया ना, बाई पब्लिक, पब्लिक को अंडरलाइन किया। ठीक है, पब्लिक को अंडरलाइन किया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको अंडरलाइन किया, मतलब क्या क्या अंडरलाइन किया? देखो, वॉल्यूम ऑफ मनी, पब्लिक, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तीन चीज़ों को अंडरलाइन किया एक डिफिनेशन में। ठीक है, मनी सप्लाई। अब जब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बोल दिया, मतलब क्या हुआ? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब पब्लिक, वर्ड पब्लिक को ध्यान से रखो। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाई पब्लिक ओनली। केवल पब्लिक के पास जो पैसा है वही हमारा क्या है? मनी सप्लाई का हिस्सा है। लेकिन पब्लिक का मतलब क्या होता है? द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर, जहाँ जहाँ मनी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, मनी यूजिंग सेक्टर, दैट इज़ वो कौन सा सेक्टर है? इंडिविजुअल, आप और हम यूज़ कर रहे हैं ना, बिजनेस फर्म्स है ना, वो यूज कर रही हैं। ठीक है, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर। जो मनी क्रिएट कर रहा है जो सेक्टर है ना, उसको यूज नहीं, उसको नहीं इंक्लूड करता है। और प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ मनी, जो मनी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, क्रिएट कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो उसका यूज, उसको वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, 1 रुपये का नोट है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड बैंकिंग सिस्टम। देखा भी आपने, बैंक किस तरह से मनी क्रिएट करता है ना, आरबीआई वगैरह सिस्टम। एज कैश बैलेंसेज हेल्ड बाय देम, उनके पास जो कैश बैलेंस है, ठीक है, उनके पास डोंट कम इनटू एक्चुअल सर्कुलेशन, वो एक्चुअल सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। ठीक है, इन द इकोनॉमी। दूसरा पॉइंट लिखा, इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, दैट इज, इट इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। गॉट अ पॉइंट? अब कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई देखो, करेंसी विद द पब्लिक। ठीक है,
इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। कोई दिक्कत इस लाइन में? कोई दिक्कत है? It is the most liquid of all assets, includes coins of denominations of rupees 10, 5, 2, 1, etc. and paper notes of denomination like 2500, 200, 100, etc. Currency note is also termed as fiat money. क्या लिखा जाता है? फिएट का मतलब ऑर्डर होता है। फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर। फिएट का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर। ठीक है ना, सरकार के आदेश से तो नहीं नोट चलते हैं ना। फिएट ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी दैट इज अंडर लॉ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेब्ट्स। जो भी डेब्ट है, जो भी ऋण है, उसको चुकाने में मनी, इस मनी का प्रयोग किया जाएगा, करेंसी नोट्स का। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ए लीगल टेंडर मनी। ठीक है, करेंसी नोट को क्या कहेंगे? लीगल टेंडर मनी। एज इट कैन, लीगल का मतलब समझो लॉ के द्वारा। ठीक है ना, एज इट कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, वो जो जमा करते हैं ना उसको डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स और बैंक मनी ऑफ द पब्लिक विद द कॉमर्शियल बैंक्स। जो हमारा पैसा जमा होता है वो सब हमारा इसका पार्ट। डिमांड डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स विच कैन बी इनकैश्ड, ठीक है, बाई इशूइंग चेक्स एट एनी टाइम ऑफ द बाय द अकाउंट होल्डर। आप कभी भी चेक से इसको पेमेंट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। करेक्ट ना? इसी पॉइंट को यहाँ बोला गया है। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स, हम लोग जो जमा करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट है। और बैंक मनी ऑफ द public with the commercial banks. Demand deposits are the deposits which can be encashed by issuing checks at any time by the account holders. A demand deposit is treated as a equal to currency held as it is readily accepted as a means of payment. ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? इट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी हेल्ड एज, ठीक है, जो उसके पास जितना करेंसी हेल्ड किया, रखा गया, ठीक है, एज इट इज़ रेडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। क्योंकि यह कभी भी मीन्स ऑफ पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो कभी विड्रॉ किया जा सकता है। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। केवल जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स है, हम जनरल भाषा में बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, लेकिन वास्तव में नेट डिमांड डिपॉजिट्स को ही हम सब इसका पार्ट मानते हैं, मनी सप्लाई का पार्ट मानते हैं। अब नेट डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन ऑन अ नेट बेसिस। ठीक है, नेट बेसिस क्या होता है? दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड। बैंक में टोटल डिपॉजिट्स है, उसमें कुछ तो ऐसा पैसा होगा जो कि एक बैंक ने दूसरे बैंक में रखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करने के लिए या कोई हेल्प करने के लिए, जो भी बात हो। तो टोटल डिपॉजिट्स में से जो एक बैंक का दूसरे बैंक में जो पैसा, मान लो कि केनरा बैंक है, ये इतना पैसा केनरा बैंक का है और उसमें से टोटल डिपॉजिट हो गई है, ठीक है ना, जो टोटल पैसा है बैंक के पास, ये टोटल डिपॉजिट हुआ, उसमें से इतना बैंक ऑफ बड़ौदा का उसने रखा हुआ है अपने पास, तो कितना हुआ नेट? इतना हुआ नेट। समझ में आया? माइनस कर देंगे। हाँ, उसमें माइनस कर दिया टोटल डिपॉजिट, ठीक है ना। मतलब टोटल डिपॉजिट माइनस इंटर बैंकिंग डिपॉजिट इज इक्वल टू नेट। करेक्ट ना? ठीक है, ठीक है। तो ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन on net basis, that is interbank deposits are excluded. Interbank deposits are the deposits held by banks on behalf of the other banks. ये भी क्लियर हो गया ना? हाँ, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा केनरा बैंक, ठीक है। सच डिपॉजिट्स डोंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। मतलब बैंक का पैसा दूसरे बैंक में, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होगा, नेट केवल होगा। करेक्ट ना? अगर डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब पूछना आएगा, ठीक है। दे डोंट बिलोंग टू द पब्लिक, ठीक है। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड इंटर बैंक डिपॉजिट्स, इंटर बैंकिंग क्लेम्स, वाइल नेट डिमांड डिपॉजिट्स डोंट इंक्लूड इट। इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। तो मतलब टोटल डिपॉजिट्स मैंने जो बताया ना, इसी को क्वेश्चन बोला ग्रॉस माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट्स इज इक्वल टू नेट डिपॉजिट्स, ठीक है ना। ठीक है, टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड। टर्म डिपॉजिट्स को नहीं, क्योंकि वो चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं है ना, कभी भी चेक से आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो फिक्स टर्म हो गया ना। समझे ना? गॉट अ पॉइंट? तो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा वो, ठीक है। टर्म डिपॉजिट्स है, फिक्स डिपॉजिट्स जो होता है ना, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए पैसा फिक्स कर देते हैं, या हर महीने जो जमा करते हैं उसको विड्रॉ तो नहीं करते हैं, आप उसी पैसे को विड्रॉ करते हैं। जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो जो आपके सेविंग अकाउंट में दिखाई देता है,
जो आरडी का अकाउंट होता है, रिकरिंग अमाउंट डिपॉजिट होता है, या फिक्स डिपॉजिट का जो अकाउंट खुलता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ वाली बात? ठीक है, कहाँ लिखो ना, टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ओनली डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड नॉट द टर्म डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक है, जो डेली ट्रांजेक्शन करते हैं ना, बिजनेसमैन जो करते हैं ना, ठीक है, वो उसको इंक्लूड करते हैं। दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। ठीक है, ये जो टू कंपोनेंट्स हैं ये क्या है? ट्रांजेक्शन मनी, एज दे कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर कैरिंग आउट ऑल ट्रांजेक्शंस एट विल। टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है ना? ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स और मनी हेल्ड बाई पब्लिक, जिस हमारे और आपके पास जो पैसा है वो करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। ठीक है, लेकिन टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये दोनों जो है ना, ये डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहा है, करेंसी विद द पब्लिक, ये दोनों जो है ना, ये हमारे ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स में, ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं, डिमांड नहीं, सॉरी, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स मनी। ठीक है ना? और पॉइंट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत।